जी नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ पास्टर तारक रहमत साहब मौजूद हैं जो कि न्यूयॉर्क से हैं और बात करेंगे आज के टॉपिक के ऊपर के जो आज अप्रैल 23 को एक मसीही कम्युनिटी जो न्यूयॉर्क के अंदर है उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था यूनाइटेड नेशन के सामने, तो वो मुलतवी हो गया। इसकी सारी क्या दास्तां है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे ख्याल में जो ऑर्गेनाइजर थे इस इवेंट के पास्टर तारक रहमत साहब, उनसे पूछते हैं। सलाम पास्टर साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। मसीह यीशु के बाबरकत नाम है आपको, रहील भाई सलाम, और जितने भी व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं उन सबको भी सलाम। ये बड़ा अहम बात थी ताकि लोगों को क्लियर हो कि हमने प्रोटेस्ट को मुलतवी क्यों किया है, पोस्टपोन क्यों किया है, उसकी रीज़न क्या थी। जब हमने यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट की डेट ली, तो जब यहाँ की कौंसलेट को पता चला तो उन्होंने डिफरेंट दोस्तों के ज़रिया से राबता किया। खुद पाकिस्तानी कौंसलेट। जी, पाकिस्तानी कौंसलेट जो न्यूयॉर्क में है, उन्होंने हमसे राबता किया कि प्लीज़ प्रोटेस्ट से पहले अगर आप हमारे पास आ जाएँ। तो मैंने उनसे काफ़ी बात की कि जी, आपको ये बात पूरे पाकिस्तान में इस वक़्त सबसे हॉट टॉपिक है। हमारी जितनी भी क्लर्जी है, लीडरशिप और रिलीजियस, सियासी, समाजी, वो सारे लोग इस वक़्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ताकि जो जज साहब ने फ़ैसला दिया है, उसको रिव्यू किया जाए और हमारी बेटी को बाज़ियाब कराया जाए। मारिया मसीह को। जी, मारिया मसीह को, जो कि 12 साल और 9 महीने की थी, जो 2025 में अबडक्ट हुई, और उसको जो फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया और फोर्सफुली मैरिज की गई, तो उसको जो है बाज़ियाब करवाने के लिए पाकिस्तान। तो मैंने कहा ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर वहाँ पर आप इसको फिक्स कर देते, लास्ट ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की, बार-बार उन्होंने कॉल्स की, तो फिर मैंने अपने तमाम न्यूयॉर्क के जो पास्टर साहबान, समाजी और सियासी लोग थे, उनसे बात की कि हमने क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि आप जाके उनसे बात ज़रूर करें, देखते हैं अगर वो हमारे लिए क्या करते हैं। तो बेसिकली तो हमने पाकिस्तान गवर्नमेंट से ही ये काम को हल करवाना है। तो जी। अगर वो हमारी बात को सुनते हैं और इसको हल करते हैं, तो ये बहुत ही खुशाइन बात है। तो फिर मैं और पास्टर जेफरी, सिस्टर ज़ेबा गिल और इसी तरह शहज़ाद विलियम, हम 4 लोग, मैं इन इन तीनों को साथ ले गया। ज़ेबा गिल साहिबा की छोटी बहन थीं, वो भी हमारे साथ गई थीं, मुझे उनका नाम अब याद नहीं है। तो हम वहाँ पर गए और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें वेलकम किया, और फिर मैंने हर एक एंगल से उस बात को कौंसल जनरल साहब जो आमिर अहमद हैं, उनको बताया, और उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से हमारी बात को सुना। मैंने कहा कि सेशन कोर्ट में केस जाता है, और जब माँ-बाप उसको अपील करते हैं कि हमारी बेटी वापस की जाए, तो वो नादरा के सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर देते हैं, और जब वो रिजेक्ट कर देते हैं तो हाई कोर्ट में केस जाता है। तो वो हाई कोर्ट का जज जो है वो कहता है बेटी खड़ी हो, वो उसको स्टैंड करता है और उसको देख के कहता है ये तो अडल्ट लगती है। तो मैं हैरान हूँ कि जज साहब ने नादरा को रिजेक्ट किया, और अपनी आंखों का जो उनके अंदर पता नहीं कौन सा आला था जिसने ये कोई लेबॉर्टरी थी या क्या था उनके? आई डोंट नो। तो वो जज साहब को, हम अपने लॉ की इज्जत करते हैं, जज साहबान की भी इज्जत करते हैं, लेकिन ये कोई पैरामीटर नहीं है कि आप देख के किसी को कहें कि ये तो अडल्ट लगती है, जबकि उनके पास सबसे बड़ा प्रूफ ये है माँ बाप के पास कि उनकी शादी को 16 साल हुए हैं। अगर उनकी शादी को 16 साल हुए हैं, तो बेटी 18 से ऊपर कैसे हो सकती है? हम्म। तो ये कोई खुशाइंद बात नहीं है मिनॉरिटीज़ के लिए कि अगर हम पुलिस स्टेशन जाएँ, तो वो हमारी बात ना सुनें, वो हमारा केस दायर ना करें। हमारे लोग वीक हैं, कमज़ोर हैं, उनके पास पैसा नहीं है। और अगर वो अदालत में जाएँ, तो वहाँ भी ये मेरे नज़दीक तो ये नॉनसेंस बातें हैं।
ठीक है, उन्होंने अपने नादरा के अदारे को भी रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने हर चीज को रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने ऊपर वाली अदालत में जब गए हैं तो जो हमारी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जिसे आईनी अदालत कहते हैं, उसमें जज साहबान ने जो बात कही है, उनको ये अपील की गई कि लड़की को बाजियाब करवाया जाए, वो हब्से बेजा में है। तो उन्होंने ये कहा कि लड़की की शादी हो चुकी है और इस वजह से वो वापस नहीं ली जा सकती। मैं आज पूछना चाहता हूँ तमाम मुल्क पाकिस्तान के स्कॉलर्स को और तमाम लोगों को कि अगर कोई भी मज़हब उसके अंदर उसको इजाज़त है, अगर वो 9 साल की, 6 साल की या जितनी भी कम एज की लड़की से शादी कर सकते हैं, क्या वो दूसरे मज़हब पर उसको किस तरह थोप सकता है? पहली तो बात ये है कि अगर कोई बेटी जो है या कोई भी माइनर जो है, वो अपना लाइसेंस नहीं बनवा सकता, वो वोट नहीं डाल सकता, वो अपनी प्रॉपर्टी का डिसीजन लेके प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता, वो अपने जिस्म को किस तरह किसी के हवाले कर सकता है? बिल्कुल। वो किस तरह से वो कह सकता है कि जी मैंने अपने रिलीजन के जब तक बच्चा 12 साल 13 साल का होता है, उस वक्त तो उसका सीखने का टाइम होता है कि उसने कोई भी मजहब है उसको समझना सीखना है, और उसके बाद जब वो अडल्ट होता है तो उसने पूरे तौर पर उस पर अमल करना है। तो अगर मिनॉरिटीज को इसी तरह रोंदा गया और फोर्सफुली उनके साथ ऐसा किया गया, तो हमारा मुआशरा फिर ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे रहने के काबिल नहीं रहेगा। नहीं रहे। इसलिए पास साहब ये है कि मेडिकली भी तो 12 साल 9 माह की वो बच्ची है, वो तो मेडिकली भी फिट नहीं होती, उसकी बॉडी डेवलपमेंट नहीं होती शादी के लिए या बच्चा जी, पैदा करने के लिए। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जैसे कि जज साहब ने उनको दे के कहा, तो सम टाइम हमारे बच्चे जो हैं, वो सेहतमंद भी होते हैं और वो देखने में सेहतमंद लगते हैं, तो बंदा कहता है ये अपनी एज से बड़ा लगता है, ठीक है? बिल्कुल। तो ऐसा भी फैक्टर हमारे पास है। लेकिन मैंने यही सारी बातें कौंसल जनरल और उनकी टीम को कॉन्सुलेट ऑफिस के अंदर ये सारी बातें बताई, उन्होंने हमारी बातें सुनी और उन्होंने हमारे साथ एग्री किया कि ये सारी चीज़ें हम आपकी बात के साथ एग्री हैं कि ये ज़ुल्म है। किसी भी घर से एक बेटी को अगवा करना और उसके बाद डिक्लेयर कर देना कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और तो जब उन्होंने यकीन दहानी दिलवाई है कि मारिया मसीह के केस के हम ऊपर मारिया मसीह को इशरत बाजियाब होगी। करवाएँगे और हमारा जो हमारे डिमांड्स तो बहुत थे, अगर मैं यहाँ पे अब आपको सारे पढ़ के सुनाऊँगा तो टाइम लगेगा। हुँ। तो लेकिन जो मेन बड़े डिमांड थे कि हमें कि भई लड़की को बाजियाब करवा के माँ-बाप के पास पहुँचाया जाए और उस निकाह को जो कि मुस्लिम निकाह है उसको नलिफ़ाई इस एंगल से किया जाए कि बेटी जो है माँ-बाप के पास जाए, और जब वो कोई भी 18 साल से ऊपर किसी चीज़ का भी डिसीजन लेता है, अडल्ट है, उसके लिए हम नहीं आपको कहते। लेकिन जो माइनर्स हैं, माइनर्स के साथ तो जो है क्लियर कट ये बात है कि उनके साथ ज्यादती है। एक बच्चे को आप थोड़ा-सा थ्रेट करके जो मर्ज़ी उसको कह सकते हैं, जो मर्ज़ी उससे करवा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो फैसला आया था पास साहब, अब आपने टेम्परेरीली ये जो प्रोटेस्ट है इसको डिले किया है अभी। जी, मैंने ये टेम्परेरी इसको डिले किया, उनसे हमने यही कहा कि हम आपको आप देखें कि अगर बेसिकली हमने 48 आवर उन्हें दिए थे कि हमारी बेटी को बाजियाब कराया जाए। उन्होंने कहा कि इस वक़्त इस्लामाबाद के जो कोर्ट्स हैं वो बंद हैं 2-3 दिनों के लिए, कोई वजूहात थी उनकी, तो उन्होंने कहा वो बंद है, इसलिए जैसे ही कोर्ट्स खुलते हैं, क्योंकि ये जजमेंट जो है वो कोर्ट की तरफ से हुई है। अगर ये पुलिस की तरफ से कुछ होता तो हम जल्द कर सकते थे, लेकिन कोर्ट की जजमेंट को गवर्नमेंट ऐसे नहीं देख सकती जब तक वो कोर्ट से डिसीजन दोबारा ना आए। तो फिर हमने उनसे ये बात कही, ठीक है, हम आपको आप कितना टाइम चाहते हैं? तो फिर हमने उन्हें कहा कि ठीक है, आप 2 वीक्स के अंदर-अंदर इस बात को करें। अगर ये ना हुआ तो फिर आफ्टर 2 वीक्स ना फिर हमने हमें आपसे आपने हमें रिक्वेस्ट करनी है। उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा नहीं, जो प्रोटेस्ट है वो आपका हक है, फंडामेंटल हक है। हम आपको अब भी नहीं फोर्स्ड कर रहे कि आप ना करें प्रोटेस्ट। लेकिन इससे अगर आपने वो प्रोटेस्ट करके
गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट करनी है। तो जब गवर्नमेंट के नुमाइंदे आपसे ये कह रहे हैं कि हम आला अहकाम को, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, उन तक इस बात को प्रायोरिटी के साथ करेंगे, तो फिर प्रोटेस्ट अगर आप रोक देंगे तो ये आप हम पर बहुत बड़ी मेहरबानी करेंगे। तो फिर हम्म, हमने इस बात को वहाँ पर भी उनसे ये यस नहीं किया, बल्कि हम आए, और रहील भाई आप भी उस मीटिंग में मौजूद थे। बिल्कुल। पास्टर साहबान और लीडर साहबान के साथ ज़्यादा कुछ लोग नहीं भी आए थे, लेकिन ज़्यादातर हमारे साथ मौजूद थे ज़ूम पर। और हमने ये डिसाइड किया, ठीक है, हमें गवर्नमेंट की इस बात को मानना चाहिए, ऑनर करना चाहिए, ताकि वो ये मसला हल कर देते हैं। तो दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि हमने पोस्टपोन किया है। हमने अगर वो बेटी हमारी बाजियाब ना हो सकी और अपने माँ-बाप के पास ना जा सकी, तो फिर हम इसको सिर्फ़ न्यूयॉर्क तक नहीं, बल्कि हम डीसी भी जाएँगे, जो भी हमें दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। आपको पता है इस वक़्त यूके में भी 2 तारीख को हम्म, प्रोटेस्ट हो रहा है। इसी तरह जो है यूरोप में भी शाहजेब भट्टी साहब जो है वो उधर कर रहे हैं मेरे ख्याल में, जो है यूरोपियन यूनियन के सामने कर यूरोपियन रहे यूनियन हैं। के सामने 29 को हो रहा है। तो मसला ये है कि देखें, हमारी हमारी नस्लों की जो है नस्लकुशी हो रही है, हमारी बेटियाँ अगर इस तरह होंगी। आपको पता है, एक मैंने अ, रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें जिसमें उन्होंने उन्होंने बताया, जो यूएन की रिपोर्ट में जब पाकिस्तान से जब लोग आते हैं और रिपोर्ट करते हैं, तो जो रिपोर्ट हुई थी मूवमेंट ऑफ सॉलिडारिटी एंड पीस इन पाकिस्तान, उन्होंने 2014 को 14 की रिपोर्ट जब दी थी, तो 1000 केसेस थे जिनमें क्रिश्चियन और हिंदू वुमेन एंड गर्ल्स अबडक्टेड, कन्वर्टेड एंड मैरिड टू मुस्लिम मैन एनुअली, और रफली 700 क्रिश्चियंस एंड 300 हिंदूज। लेकिन अब आप जाके देखें 2024 में, तो वॉइस ऑफ पाकिस्तान मिनॉरिटी रिपोर्टेड सीटेड बाय IANS said that at least 2000 minor girls from religious minority communities are abducted, forcibly married and converted each year. अब आप देखें हम्म, कि ये इतना ज्यादा बच्चियों को 2000 के करीब अबडक्ट किया जा रहा है, फोर्सबली मैरिज की जा रही है, और सारे जो हैं वो आदमी हजरात हैं, कि एक 12 साल और 9 महीने की बेटी को 34 साल या 30 से अबव और 40 के करीब आदमी उससे शादी कर रहा है। तो कोई मुझे एक और ज़रा क्वेश्चन करना है अपने तमाम उन मुस्लिम लोगों से, कि अगर कोई भी कन्वर्ट होता है तो कोई उसको बहन बेटी क्यों नहीं बनाता? शादी क्यों करता है? ये सवाल बहुत बड़ा है मेरे पास। ये क्या है वजह कि वो ये शादी ही उन्होंने करनी है? और पास साहब एक और बात कि हमारी लड़कियां ही क्यों इस तरफ रागब हो रही हैं, लड़के क्यों नहीं हो रहे? यस, ये बात भी बड़ी गौरतलब है। और वो लेकिन क्यों मैं नहीं तो इस्लाम कबूल मैं करते और शादी करवाते? एज अ पास्टर होते हुए, मैं तो लड़कों को भी अलाउ नहीं करूंगा और लड़कियों को भी अलाउ नहीं करूंगा। हम्म, ठीक है, लेकिन ये जो तरीका है कि कम उम्र की लड़कियों को लेकर उनके साथ शादी करना, और इसके बहुत से फैक्टर हैं जिसको मैं अभी एड्रेस तो नहीं कर सकता टाइम की वजह से, लेकिन वो बहुत से फैक्टर हैं। छोटी एज की लड़कियों को क्यों ये लोग लेते हैं, और क्यों? क्योंकि वो आसान होता है उनको जो है ग्रूम करना इजी होता है। क्रिएट करना, थ्रेट करना, और साथ में जो है उनको डरा धमका कर तो उनसे सारी बात करना। पासा लंदन में तो काफी एक बहुत बड़ा ग्रूमिंग गैंग भी है जो कि इस तरह काम करता था। अब ये तो पाकिस्तान में भी ग्रूमिंग गैंग चलना शुरू हो गए हैं। जी सर, देखिए 2014 की रिपोर्ट आपको मैंने बताई है। तो दिस इज नॉट अ टुडे, यानी कि एक साल का काम नहीं है, ये काफी सालों से अब ये बिल्ड हो चुका है। अब ये देखें ना, बिल्ड हो चुका है, और अब ये बड़ा ही मुश्किल है। और इस आईनी अदालत के फैसले के बाद अगर आप देखें तो काम बड़ा है। विद इन अ मंथ आप देखें तो बहुत से केसेस रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन 4 से 5 केस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें अंडर एज लड़कियों की शादियां ओपनली कर रहे हैं, क्योंकि अब तो आईनी अदालत ने उनको इजाजत दे दी है। बिल्कुल। तो अब ये बताएं कि ये जो एम्बेसी है इन्होंने सिर्फ टाइम गेन करने के लिए या आपका मोमेंटम तोड़ने के लिए तो नहीं बोला कि आपका मोराल लो हो जाए? तो पहली तो बात है रहील भाई, मोमेंटम, कोई बंदा बीमार भी हो जाए ना तो पोस्टपोन हो सकती है बात, ठीक है।
और मोमेंटम कभी भी नहीं टूट सकता, क्योंकि हमारी बेटियां जो हैं वो सबसे ज़्यादा अहम है, वो किसी चीज़ से भी ज़्यादा अहम है। लेकिन जब हमने किसी को रिक्वेस्ट डाली है, तो अगर वो उसके ऊपर नहीं अमल करेंगे, तो इस दफ़ा जो प्रोटेस्ट होना था, उससे डबल प्रोटेस्ट हम करेंगे। क्योंकि मैंने देखा था, मैं जड़ावाला के अंदर भी था जब आप लोगों ने एहतजाज किया वहां पे, और मैं इस मीटिंग में भी था, और लोगों के जज्बात बहुत ओवरवेलमिंग थे। जी। बड़ा मतलब गुस्सा था उन्हें कि हम यहाँ पे मौजूद हैं। अमेरिका में सारी कम्युनिटीज बड़े मोहब्बत प्यार से रहती हैं, इक्वल रहती हैं, और हमारे लोगों के साथ जब जुल्म होता है तो लोगों के जज्बात बड़े दुखी थे उस जी। मीटिंग में भी। जी, मैं ये आपको बात है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हमने इस बात को पोस्टपोन किया है, लोग अब भी बहुत गुस्से में, इवन दो मेरे साथ भी गुस्से में, बहुत से लोगों की कॉल्स भी आई और लोगों ने कहा कि भाई साहब आपने इसको क्यों रोका? मैंने कहा भाई हमने इसको मुलतवी किया है, इसको ख़त्म नहीं किया। मुलतवी करने का मतलब ये है कि अगर हमारी डिमांड्स पूरी हो जाती हैं, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं, हमारा जो मेन मकसद है। तो अगर डिमांड पूरी नहीं होंगी, तो फिर हम इस मोमेंटम को कभी भी हमने तोड़ा नहीं है, बल्कि जी, मुलतवी किया है, और हम बिल्कुल। दोबारा से 2 वीक के बाद और ज़्यादा गुस्से और जोश के साथ इस बात को ऐवानों तक भी पहुँचाएँगे। अमेरिका के जिस-जिस डोर को हमें नॉक करना पड़ा, यूके में, यूरोप में, जहाँ-जहाँ भी हमारी एक्सेस हुई, कनाडा में, हम सब लोग इस वक़्त यकजा हैं, और पाकिस्तान में आपने देखा है कि किस तरह क्लर्जी भी यकजा हो गई है, हम्म। और पॉलिटिकल लोग भी जो आपस में इख्तिलाफ़ात ख़त्म करके यकजा हो गए कल हैं। देखा था कामरान माइकल साहब के साथ सारे और सियासतदान माइकल इकट्ठे थे। साहब के साथ जितने भी उनके कॉलीग्स थे, वो सब उनके साथ उनकी क़यादत में आ गए हैं, और उन्होंने कहा हम मिलकर अपनी कौम के लिए बात करेंगे। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम अब चुप नहीं करेंगे। यूनाइट है। अगर हमारी बेटियों के साथ ज़्यादती हुई, और ख़ास तौर पे मैं ये नहीं कहता कि अंडर एज, बल्कि जो बड़ी एज की भी लड़कियाँ, अगर तो कोई अपनी मर्ज़ी से जाता है, उसका तो हम नहीं कहते, लेकिन जो फ़ोर्सफुली उन्हें अगवा किया जाता है और बाद में डिक्लेयर कर दिया जाता है, मैं मुल्क पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब को, शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म हैं हमारे, फ़ील्ड मार्शल साहब को, आसिम मुनीर साहब को ये रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने एफआईए की टीम बनाएँ, या किसी तरह से भी जो आपके अदारे हैं, जो प्रोटेक्शन देते हैं, वो कभी भी ऐसा केस हो, उसकी पूरी तहकीक करें, और जो शख्स भी ऐसा करे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी संगीन सज़ा दी जाए, ताकि दूसरा कोई शख्स करने की जुर्रत ना करे। क्योंकि आप देखें बिल्कुल। पूरी दुनिया में, अमेरिका में माइनर के साथ अगर किसी तरह का भी असॉल्ट होता है, तो उस शख्स को कई दफ़ा उम्र कैद दे दी जाती है। बिल्कुल। तो मेरा ख़्याल है कि अगर पाकिस्तान में ऐसा किया जाएगा, तो ये बड़ा ही अच्छा होगा, जिसमें माइनॉरिटीज़ की, क्रिश्चियंस की, हिंदू की, सिख की बेटियाँ बाजेंगी। अब एक बहुत बड़ी अफ़सोसनाक बात थी कि इस दफ़ा यात्री जब पंजाब में आए हैं, उन्होंने सबसे पहले आते ही ये कहा है कि हमारी औरतों को सिक्योरिटी दी जाए। क्योंकि हम्म। हसन अब्दाल में भी किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी औरत को जो है असॉल्ट किया था, और ननकाना साहब में भी एक सरदारनी लड़की को शायद पिछली दफा या उससे हाँ जी, पिछली दफा वो ले कनाडा से आई जाके थी। ले जाके शादी अबडक्ट करके और उससे शादी करके डिक्लेयर कर दिया वो मुस्लिम है। तो ये कितनी बुरी बात है कि दूसरी मुल्क से यात्री आ रहे हैं और वो आकर औरत के लिए प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। प्लीज हुकूमत से दरख्वास्त है कि ये औरतों पर इस तरह का अत्याचार या जुल्म जो है वो बंद किया जाए। अब पप्पा साहब एक और बात ये है कि जेफरी एप्स्टीन के बारे में, जो कि एक बड़ा गंदा इंसान था, तो उसके बारे में पूरा पाकिस्तान मुतहरक था कि वो गलत है। हालांकि वो 15 साल की बच्ची के साथ कर रहा था ऐसा, मगर अब पाकिस्तान में तो अदालत ने इसको सर्टिफाइड कर दिया कि 12 साल की बच्ची के साथ कोई भी शादी कर सकता है। यहाँ तो हमारे माशरे में भरा पड़ा हुआ है जेफरी एप्स्टीन से, और अदालतें इसको ओके की रिपोर्ट कर रही हैं। जी, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट रेज़ किया है। तो ये बात बड़ी ही अफ़सोसनाक है और गौर तलब है
कि हुकूमत पाकिस्तान अगर ये कहती है कि मुल्क पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी हासिल है, तो फिर इस वक्त तो हमारी बेटियां जो हैं वो तो फेयरफुल एनवायरनमेंट में जिंदगी बिल्कुल। बसर कर रही हैं। तो ये सारा जो काम है, अगर ऐसा मुआशरे में एब्सटीन सोच के लोग आगे हैं, तो फिर ये माशरा जो है एब्स्टीन वो माशरा सोचना बन पड़ेगा, चुका है। एब्सटीन माशरा बन जाएगा। और जो जो स्टेट है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी मिनॉरिटीज की हिफाजत करे, क्योंकि जब कायदे आजम साहब ने तकरीर की थी, उन्होंने कहा था ये मुल्क मिनॉरिटीज का है। और बाय द वे क्रिश्चियन जो हैं वो पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पर आबाद थे, बहुत से मुस्लिम वहाँ से यहाँ पर आए हैं, सिख वहाँ से यहाँ पर आए हैं, लेकिन जो क्रिश्चियंस हैं वो 99% उधर ही रहे थे। पाकिस्तान बनने से पहले के आबाद हैं। इसलिए हमें कोई ये ना समझे कि हम उस मुल्क के शहरी नहीं हैं, हम उस मुल्क के शहरी सबसे ज्यादा हैं, लेकिन मेजॉरिटी हमारे साथ बेरवा सलूक कर रही है और स्टेट को इस पर सोचना पड़ेगा। पास साहब, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप खिदमत भी कर रहे हैं तो पास्टर भी हैं, कि खुद जब जब जजमेंट आई थी तो उसके अंदर एक वर्ड यूज हुआ था कि इस्लाम में अहले किताब के साथ शादी जायज है। और ये तो चले, मैं उनका मजहब है जो भी लिखा हुआ है, अब हमारा मजहब हमें क्या कहता है इसके बारे में कि किसी दूसरे मजहब के साथ शादी करना, क्या हम अहले किताब मानते भी हैं कि किसी को कि नहीं? आप बताइए। या जी हम अपने आप को मानते हैं कि हम उनके साथ अहले किताब हैं? जी। जी, मैं ये बहुत अहम क्वेश्चन आपने किया है कि अहले किताब का जो ताल्लुक है वो इस्लाम जो प्रीच करता है वो उनका है। लेकिन अगर आप देखें, वो जिनको अहले किताब कहते हैं, यहूदी और क्रिश्चियन, उन दोनों को खुदा ने क्या कहा है? खुदा ने इस्राएल को जब वो मिस्र की गुलामी से निकल कर आए, तो जब वो आ रहे थे तो खुदा ने मूसा के ज़रिए तोरा में ये बात लिखवाई। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। जी। इस्ना डिटोनॉमी चैप्टर 7 वर्स 3 और 4 में बड़ा ही क्लियरली खुदा ने बनी इस्राएल से ये बात कही, यहूदियों से ये बात कही, कहा तू उनसे ब्याह शादी भी ना करना, तो उनसे कोई अहद ना बांधना, और ना लिखा है ना। जिनके दूसरे मजहब वाले से कहा जा रहा है। जी, ये क्योंकि उस वक्त वहां पर जो मजाहिब थे वो बुत परस्त थे, और इसलिए, और ये उसकी रीजन थी, लिखा है तू उनसे ब्याह शादी भी ना करना, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना, ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना। हम्म। अब अहले किताब में तो सिर्फ बेटियां लेनी है, लेकिन हाँ, क्योंकि वो जज साहब ने कहा कि बेटियों से। और लेनी है, मैं। ठीक है। अब हाँ यहाँ जी। पर तो खुदा बेटों और बेटियों दोनों को कह रहा है। अब यहाँ पर लिखा है ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना, क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगे, यानी डिविएट कर देंगे, ताकि वो माबूदों की इबादत करें। यूं खुदावन का गजब तुम पर भड़केगा और वो तुझको हलाक कर देगा। ठीक है जी। हम्म। अब ये देखिए बात है कि खुदा कहता है मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा, गैर कौमों दिलचस्पी है। यहूदियों से ये कहा। फिर छठी आयत ये कहती है, क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा के लिए एक मुकद्दस कौम है। खुदा ने यहूदियों को अपने लिए मुकद्दस कौम बनाकर चुना था। खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको रुए जमीन की और सब कौमों में चुन लिया है, ताकि उसकी खास उम्मत ठहरो। इसलिए यहूदी अपने आप को खुदा की खास उम्मत कहते हैं। अब ये चुने हुए लोग थे जो खुदा ने डायरेक्टली इब्राहिम से कलाम करके उन्हें चुना। अब वहां पर जो ऊपर बात किया कि तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता करें, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है सुलेमान बादशाह ने जब खुदा से दुआ की कि खुदा मुझे हिकमत दे ताकि मैं इस कौम का इंसाफ कर सकूं जिसका तूने मुझे बादशाह बनाया है। तो खुदा ने कहा तुझे क्योंकि सुलेमान तूने मुझसे इज्जत दौलत शोहरत नहीं मांगी, तूने हिकमत मांगी है। मैं तुझे हिकमत देता हूं, ना तेरे से पहले किसी में इतनी हिकमत होगी ना तेरे बाद, और शोहरत भी देता हूं, ना तेरे से पहले किसी के पास होगी ना तेरे बाद।
दौलत भी तुझे देता हूँ ना तेरे से पहले होगी ना तेरे बाद। खुदा ने कलाम में सुलेमान से ये बात कही। अब आप देखें कि खुदा की जुबान मुबारका से ये बात हुई है और सुलेमान से वाइजेस्ट, अक्लमंद, हिकमत वाला शख्स ना दुनिया में पहले आया ना आएगा, लेकिन जब उसने गैर अकवाम की औरतों से जो बुत परस्त थी उनसे शादी की, उन्होंने सुलेमान का दिल अपने मबूदों की तरफ फेर दिया था। दैट्स व्हाई बनी इस्राएल को सख्ती से कहा गया था कि कभी भी गैर अकवाम ने शादी ना बेटियां देनी है ना लेनी है। तो इसलिए अहले किताब अगर वो कहते हैं उनसे शादी करनी है तो यहूदियों को भी इजाजत नहीं है। अब आ गई बात क्रिश्चियनिटी की। तो क्रिश्चियनिटी में अगर आप आ जाते हैं तो पढ़ते हैं आप तो यीशु मसीह जो कि हम खुदा का बेटा मानते हैं, वो दुनिया में आया, उसने अपने आप को कुर्बान करके अपने खून को पेश किया कि बगैर खून बहाए मुआफ़ी नहीं थी। यीशु के खून के बगैर कोई बाप, यीशु ने कहा मेरे बगैर कोई बाप के पास जा नहीं सकता। जो यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेता है, खुदा का बेटा मान लेता है, उसे खुदा मान लेता है, उसे फर्जंदियत का हक मिला। इसलिए कलाम में लिखा है जितनों ने उसको कबूल किया उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्श दिया गया। और अब ये हक हमें इसलिए मिला है कि इकलौते बेटे ने हमें अडॉप्शन करवाई है, अपने लहू के वसीला से लहू के साथ अहद बांधा है। इसलिए अडॉप्ट होने की वजह से अब हम भी खुदा को ए बाप ए अब्बा कहकर पुकार सकते हैं, क्योंकि पतरस इस बात को क्लियर करते हैं। पतरस भी यहूदियों से कन्वर्ट होकर क्रिश्चियनिटी में आए थे, जो यीशु मसीह के मुकद्दस शागिर्द थे। मुकद्दस पतरस ये कहते हैं पहले हम कोई कौम, कोई उम्मत ना थे, अब हम एक मुकद्दस कौम और शाही कायनों का फिरका बन चुके हैं। जिस तरह इसराइल को खुदा ने कहा मुकद्दस कौम, इस तरह यीशु के वसीला से हम मुकद्दस कौम में शामिल हो चुके हैं। और जब हम मुकद्दस कौम हैं, यीशु मसीह को ना मानने वाला हमारे लिए मुकद्दस नहीं है, हम उसके साथ कैसे शादी कर सकते हैं? और लिखा है, सॉरी एक बात करके मैं आपसे करता हूँ। बाइबल में फिर पौलुस रसूल कहते हैं, उन्होंने बड़ा ही क्लियरली ये कहा है कि नाहमार जुए मत जुतो, तारीकी नूर का तरीकी से क्या वास्ता। ठीक है, बात यह है कि नाहमार जुआ ये होता है कि जब जुए में दो बैल जोते जाते हैं ना, तो वो एक जैसा जोर लगाते हैं। अगर गधे जोते जाते हैं तो एक जैसा जोर लगाते हैं, अगर घोड़े जोते जाते हैं वो एक जैसा जोर लगाएंगे, क्योंकि वो सेम सेंस रखते हैं, सेम नस्ल के हैं, सेम उनके पास एसेंस हैं। ठीक है, तो इसी तरह नाहमार जुए में अगर बैल के साथ घोड़े को या गधे को या किसी और जानवर को जोता जाएगा तो फिर क्या होगा भला? वो जुआ टूट जाएगा। इसी तरह अगर क्रिश्चियन किसी भी नाहमवार जुए में जुतेगा, वो अपने मसीह की प्रैक्टिस करेगा, दूसरा शख्स अपनी प्रैक्टिस करेगा, और एंड में क्या होगा? जुआ टूट जाएगा, बिखर जाएगा, जिंदगियां तबाह हो जाएंगी, बर्बाद। इसलिए खुदा का कलाम हमें कतई इजाजत नहीं देता, ना हम यहूदी से शादी कर सकते हैं, ना हम हिंदू से शादी कर सकते हैं, ना हम सिख से शादी कर सकते हैं, ना हम मुस्लिम से शादी कर सकते हैं, ना हम कैमोनी से शादी कर सकते हैं। जो यीशु को जानता है, जो यीशु पर ईमान रखता है, क्रिश्चियनों को सिर्फ अहले ईमान के साथ शादी करने की इजाजत है। अहले किताब के साथ नहीं, अहले ईमान के साथ शादी करनी। अहले ईमान के साथ। प्रेज़ गॉड। बड़ी खूबसूरत पास साहब आपने बात की है कि अहले किताब नहीं, अहले ईमान के साथ। तो पास साहब अब ये भी है कि जब शादी हो जाती है, ये मैंने अमेरिका में भी देखा हुआ है, इंटरफेथ मैरिज जो है, वो बाद में कहते हैं बच्चे मुसलमान होंगे कि क्रिश्चियन होंगे, बच्चे गुरुद्वारे जाएंगे कि बच्चे चर्च में जाएंगे या मस्जिद में जाएंगे, ये फिर बाद में बड़े मसले बन जाते हैं। यही तो आपने बड़ी प्यारी बात की है। जुआ है, इसी ही तो कहते हैं अनइवन यॉक्ड, जो इंग्लिश में बड़ा जबरदस्त वर्ड है अनइवन। अनइवन कोई भी चीज होती है ना, अगर आप बेड भी अनइवन करें ना टूट जाता है, टूट ठीक है ना। जाता है, बिल्कुल। अनइवन कोई भी चीज होगी तो फिर यही लड़ाई रहेगी कि बच्चे, आने वाली नेक्स्ट जो जनरेशन है वो किसको फॉलो करेगी। तो वो तो खत्म हो जाएगी, शायद वो मुस्लिम की नस्ल खत्म हो जाए, शायद वो क्रिश्चियन की नस्ल खत्म हो जाए, चाहे वो हिंदू की नस्ल खत्म हो जाए, तो क्यों अपनी नस्लों को तबाह करें हम। हाँ, बिल्कुल। पास साहब मैं अपनी वजह से कहूँ कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मजहब बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करता है। आज के दौर के अंदर तो मैं ये भी कहता हूँ कि आपकी सियासी भी
ये मेरी अपनी तरफ से ही है कि सियासी भी आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कई दफ़ा बीवी जो है वो लिबरल है और हस्बैंड कंज़र्वेटिव है, वो आपस में लड़ाई होती रहती है बिल्कुल। सियासी तौर पे भी। मज़हब तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो पास साहब दूसरा ये मैं आपसे पूछना जी, चाहूँगा। मैं ये कहता हूँ कि हाँ, देखें हमारा जो जी, जी, जी। मैं ये कहता हूँ कि जैसे मुल्क पाकिस्तान में हम वहाँ पे मिनॉरिटी में हैं, तो हमारी दोस्ती मुस्लिम लोगों से है, हमारे वो हुँ, हुँ। कौमी तौर पर बहन-भाई हैं, ठीक है? और हमने एक-दूसरे के साथ मरासम रखने हैं, लेकिन उसकी एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि मज़हब जहाँ पर आता है, जहाँ पर ईमान आता है, उस पर टॉलरेंस हो। अगर वो किसी से बात करना चाहते हैं, तो सुनना चाहते हैं, तो टॉलरेंस के साथ सुनें। अगर नहीं उनके पास टॉलरेंस है, तो डोंट ट्राई टू टॉक। अगर वो कहें कि हम मेजॉरिटी में हम अपना अपना ईमान थोपेंगे, तो ये ज़्यादती है ना, जबरन तो उनका बिल्कुल, कलाम उनका कुरान पाक भी नहीं कहता जबरन आप किसी से बात करें। तो ये बात को हमने देखना है कि हमने एक मुआशरे में रहना और साथ ही रहना है। साथ ही साथ ही रहना है। रहना है। तो हमने एक-दूसरे का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी रखनी है, तल्लकात भी रखने हैं, लेकिन ड्रॉ करना है। कुछ लाइन्स ऐसी हैं जो क्रिश्चियनिटी में ड्रॉ हैं कि हम अहले ईमान के साथ ही शादी कर सकते हैं। हमने अगर उस लाइन को क्रॉस किया तो हम क्रिश्चियनिटी से बाहर चले जाएँगे, हम क्रिश्चियन नहीं रहेंगे। क्रिश्चियन जो है वो यहूदी से भी आपने बड़ा प्यारा पहले बताया कि यहूदी से भी नहीं कर सकते, ना किसी और जी। मज़हब से। तो पास साहब ये है कि हम अहले किताब कैसे हो गए कि अगर अहले किताब कहते हैं तो मगर ये कहते हैं कि ये बाइबल बदल भी चुकी है। वो कैसी किताब है आप कहते हैं अहले किताब उस किताब को कहते हैं ये बदल गई है। फिर कहते हैं हमारा मेन अकीदा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पे जान दी और मुर्दों में से जी उठे और कुरान में भी लिखा हुआ है वमा कतलूहु वमा सलबूहु कि वो ना कत्ल किए गए ना सलीब दिए गए। हमारे सारे जो मेन अकीदे हैं उन्हें तो वो रद्द करते हैं और फिर यह कैसे हम अहले किताब हो गए? जी, ये भी किताब भी आपने बदल गई या आपने भी सुना होगा कि अक्सर ये उलमा भी कहते हैं जी किताब बदल आपने गई। ये भी किया है कि देखिए बात ये है कि जब आप मैं पाकिस्तान में पैदा हूँ, वहीं पे ब्रॉट हुआ हूँ और मेरा ब्रॉट अप जो है मोस्टली मुस्लिम दोस्तों के साथ ही रहा है, मुस्लिम फैमिलीज़ के साथ रहा है, मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात से सबके साथ। तो अक्सर व बेशतर जब ये बात की जाती थी, तो कहा जाता था इस बात को कि बाइबल बदल चुकी है। तो हमारा ये क्वेश्चन होता था कि जो असल बाइबल है अगर आपके पास है, तो वो लेके आके आप किसी भी फ़ेक चीज़ को उस वक़्त फ़ेक कहा जाता है जब आपके पास असल हो। जब असल आपके पास असल ही नहीं है, तो आप किसी को फ़ेक चीज़ फ़ेक नहीं कह सकते, ठीक है? हमारा बिल्कुल, ये क्वेश्चन था। दूसरी दूसरी बात जो बड़ी अहम है, वो ये है कि जब हम आप हमारे अकीदे की तमाम चीज़ जितने भी हमारे अकायद हैं कि यीशु मसीह मसलूब हुए, वो खुदा के बेटे हैं और वो दुनिया अलोहियतुल में मसीह है। लिए आए, इस वक़्त वो ज़िंदा बाप की दाहिनी तरफ बैठे हैं, वो कब्र से जी उठे। जब इन तमाम अकायद पर आप मुत्तफ़िक नहीं हैं, तो फिर उस किताब का आसरा लेके लड़की से शादी सिर्फ करना लड़कियों को उससे शादी भी करने का ये एक उससे भी बड़ा तरीकाकार गुनाह है बनाया ये, हुआ है। उससे भी बड़ा गुनाह है ये। बिल्कुल, तो पास साहब बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक़्त दिया, तो मज़ीद जैसे ही अगर मैं दुआ करता हूँ कि ये मामलात एम्बेसी अमेरिका की जो अंदर जो जनरल कौंसल हैं, वो जाके इसको गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ और गवर्नमेंट हमारा मसला हल कर दे मारिया मसीह वाला। अगर ना हुआ तो फिर मज़ीद आपसे बातचीत इसके बारे में करेंगे। जी, पहली तो दुआ यही है कि वो मसला हल कर दें। पहली तो बात है स्टेट के खिलाफ हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हम उस कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाँ, जजमेंट के ठीक है? खिलाफ। स्टेट के खिलाफ अगर हम होंगे तो स्टेट ने ही तो हमें बचाना है, तो स्टेट बिल्कुल, हमारा साथ दे। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारा स्टेट साथ दे बिल्कुल, और जब वो हमारा साथ देगी, तो ही हम अपनी बच्चियों को बचा सकेंगे और हम और ज़्यादा एतमाद की तरफ, ट्रस्ट की तरफ बढ़ेंगे कि हमारी जो स्टेट है, वो अपनी मिनॉरिटीज़ को जो है, वो मोहब्बत करती है। मैं सीएम साहिबा, मरियम साहिबा के लिए कहना चाहूँगा कि जिस तरह उन्होंने पिछले दिनों में पाक लाहौर के जो बड़े-बड़े जो अंडरग्राउंड जो बदमाश थे, उनका सत्यानाश कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया। हाथ फ्राई करते थे, पिस्तौल चल जाता था नेफे के अंदर। लेकिन ये काम इतना मुश्किल नहीं है कि आप सीएम साहिबा आपसे रिक्वेस्ट है और आपने ये कहा है
कि मिनॉरिटी मेरे माथे का सरकार झूमर मान है, लिया। प्लीज़ इस झूमर की हिफ़ाज़त करें, इसे माथे पर रहने दें, इन लोगों को कदमों तले रौंदने ना दें और हम आपके शुक्रगुज़ार हैं पहले भी कि आपने बहुत अच्छे तरीके से मिनॉरिटी के साथ डील किया है, आगे भी आप डील करेंगी। थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर। और जितनी क्रिश्चियन कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर हमें देख रही है, अमेरिकन क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हम सब आपके साथ हैं, हम मसीह का बदन है। और अगर तकलीफ आपको होती है तो वो तकलीफ अमेरिका में भी फील होती है और पूरी दुनिया में। गॉड जी, ब्लेस यू पास्टर साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू रहील भाई।